Assalamu alaikum students. Our next topic is integrated rate equations. Okay, integrated rate equation of zero order reaction and first order reaction. Only first orders derivation is in your syllabus. Okay, zero order का derivation syllabus में नहीं, और zero order से बहुत कम questions पूछे जाते हैं. Okay, generally questions are asked from the first order only, and first order का derivation भी syllabus में है आपके. Okay, now अब इसके लिए आपको zero order reaction के लिए ओनली यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द रेट इक्वेशन. ठीक है, रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन ये है, डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी, एंड दिस वन इज द एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट, दैट इज के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी. ठीक, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लो. डेरिवेशन इज नॉट इन योर सिलेबस, अगेन आई एम सेइंग, तो फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है पढ़ने में. ठीक है, नाउ एग्जाम्पल, एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस. एंजाइम कैटलाइज जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो सारे जीरो ऑर्डर होते हैं. ओके, decomposition of ammonia on a hot platinum surface at high pressure. Decomposition of ammonia into nitrogen and hydrogen gases is independent of the concentration of ammonia. Okay, so rate is equivalent to k ammonia का concentration to the power 0, because और ये पूरा 1 हो जाएगा, तो rate is equivalent to k और rate constant. ठीक है, and decomposition of HI, that is HI hydrogen iodide gas is being decomposed into hydrogen and iodine gases, and this in the presence of gold as a catalyst, and this is again a zero order reaction. Okay, now first order reactions. Now we will see derivation of integrated rate equation for first order reaction. ठीक है, derivation करते हैं. Consider this reaction, reactants to products. ठीक, अब आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट किसके प्रोपोर्शनल होता है. रेट इज प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट टू द पावर 1. ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप और द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज 1. ठीक है, नाउ अब डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लगाओ. माइनस डी आर बाई डी टी होता है ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट, दैट इज रेट कांस्टेंट के. सो दिस वन. ठीक, अब दोनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इधर ले आते हैं और टाइम उधर ले जाते हैं, तो टाइम यहाँ पे डिनोमिनेटर में, उधर न्यूमरेटर में हो जाएगा, और ये माइनस साइन भी हटा देंगे, इस साइड ले आएंगे. ठीक है, तो आपका हो जाएगा डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी. नाउ इंटीग्रेशन करेंगे दोनों का, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. अब ये कांस्टेंट है तो इसको तो इंटीग्रेट करेंगे नहीं, dt को करेंगे. इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा, और इंटीग्रेशन साइन हटाने के लिए वी हैव टू इंट्रोड्यूस एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट, एंड दैट इज i. ओके, तो यहाँ पे और यहाँ क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. ठीक, तो ये आपका हो गया ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई. ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई. इसको आप मान लो इक्वेशन 1. ठीक है, इसको मान लिया इक्वेशन 1. अब हम निकालेंगे फॉर टाइम इज इक्वल टू 0, फॉर टी इज इक्वल टू 0, या एट टी इज इक्वल टू 0. तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, टी इज इक्वल टू 0 पे आर इज इक्वल टू आर नॉट. ठीक है, आर नॉट मीन्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ये. ओके, अब आपको क्या करना है, आर ये दोनों वैल्यूज पुट कर दो इक्वेशन 1 में. इक्वेशन 1 ये आपकी थी, ये वैल्यूज पुट कर दो, तो आपका आ जाएगा पुटिंग द अबव वैल्यूज, दैट इज टी इज इक्वल टू 0 एंड आर इज इक्वल टू आर नॉट. ठीक है, ये आपकी इनिशियल वैल्यूज़ हैं. तो यहाँ हो जाएगा ln आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी. अब टी 0 है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो बचा क्या, i. तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आपकी आ गई ln आर नॉट. अब इसको आप वापस से इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए. ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिल गया है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू यहाँ पे आई थी, डैट इज ln आर नॉट. ओके, अब सारे रिएक्टेंट्स टर्म्स इस साइड ले आते हैं. तो रिएक्टेंट्स टर्म्स जब इस साइड लाएंगे तो आपका हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट माइनस नेचुरल लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, डैट इज ln आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी. ओके, इज इक्वल टू माइनस के टी, और के टी इज इक्वल टू ln आर नॉट माइनस ln आर. ठीक, ओके, कोई रिलेशन पता है ना कि अगर लॉग
ए माइनस लॉग बी होता है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, लॉग ए बाय बी लिख सकते हो, नहीं, ठीक है। वैसे ही वही सेम काम करेंगे यहाँ पे। आप क्या लिख दोगे, के टी इज इक्वल टू एल एन आर नॉट अपॉन आर, that is initial concentration of the reactant and the concentration of the reactant at time t, ठीक है। at time t is equivalent to 0 थी initial concentration and at time t आपकी जो भी reactant की concentration है that is r, ठीक। now अब नेचुरल लॉग हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.303 से, तो 2.303 लॉग आर नॉट अपॉन आर, ठीक, लॉग टू द बेस 10 है ये, ठीक है। तो अब ये आपका आ गया एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ गई किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके। एंड दिस डेरिवेशन आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नाउ बेटा ग्राफ भी देख लिया आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब ये देखिए ये किस तरह की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, ओके, वेयर एक्स एक्सिस पे हम टाइम लेंगे, ठीक, y एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, एल एन आर, नेचुरल लॉग ऑफ आर, ठीक, एंड स्लोप क्या है आपकी, माइनस के है, ठीक है, स्लोप इज माइनस के, ओके। नाउ सी, और सी तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब नाउ दिस वन इज द नेक्स्ट ग्राफ, लॉग आर नॉट बाय आर वर्सेस टाइम, ये वाली लॉग आर नॉट बाय आर वर्सेस टाइम, ये भी अगेन इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, के बाय 2.303, दिस वन विल बी द स्लोप, ओके। सो दीज बोथ आर द ग्राफ्स फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। Now we will see some examples of the first order reaction. All the natural and artificial radioactive decay of unstable nuclei takes place by first order kinetics, ठीक है, जिनका न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो ग्रेटर देन होता है 1.5 से, वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, यानी जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं दैन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, दैट आर अनस्टेबल। अब यहाँ पे देखिए ये वो कैसे स्टेबिलिटी अचीव करते हैं, आइदर थ्रू रिलीज ऑफ अल्फा पार्टिकल और बीटा और गामा रेज, ठीक है। तो वो रिलीज करके क्या बना लेते हैं, स्टेबल न्यूक्लियाई की तरफ स्विच कर जाते हैं, एंड दैट इज टर्म्ड एज रेडियो एक्टिव डिके, ठीक। तो यहाँ पे बेटा रेडियम का डिके हो रहा है, रेडियम क्या कर रहा है, एक अल्फा पार्टिकल रिलीज कर रहा है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम, डबली आयनाइज्ड हीलियम आयन, ठीक है, यानी हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, ओके। नाउ दिस वन इज रेडॉन, अब ये क्या बना लिया इसने, स्टेबल न्यूक्लियाई बना लिया, एंड दैट इज रेडॉन, एंड रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेडियम, ठीक है, यानी रेट किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियम के कॉन्सेंट्रेशन के, ओके, यानी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। नाउ नेक्स्ट इज हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन एंड डीकॉम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड आर मोर एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इन सबके डीकॉम्पोजिशन भी कैसे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यानी यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस हैं, ठीक है। स्लोएस्ट और द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की मॉलिकुलरिटी 1 ही है। सी हियर आर द रिएक्शंस ऑफ द अबव एग्जाम्पल्स, ठीक। C2H4 दैट इज इथीन का हाइड्रोजनेशन हो रहा है, इथेन, इट इज फॉर्मिंग इथेन, ओके, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथीन ओनली, ठीक है। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का डीकॉम्पोजिशन हो रहा है, एंड रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का एक ही मॉलिक्यूल के, यानी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है, ओके। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इज पार्टिसिपेटिंग। नाइट्रस ऑक्साइड का भी क्या हो रहा है, डीकॉम्पोजिशन इनटू नाइट्रोजन एंड oxygen gases, again the rate is directly proportional to 1 molecule of nitrous oxide, okay। now example देख लो, consider a certain reaction A to products, ठीक है, reactant A है, products फॉर्म हो रहा है with K is equivalent to rate constant दिया हुआ है 2.0 into 10 to the power -2 per second, ठीक। calculate the concentration of A remaining after 100 second if the initial concentration of A is 1 mole per liter, ठीक है। अब ये कौन सा रिएक्शन है आप बताइए, S-1 रेट कांस्टेंट का, रेट कांस्टेंट से आप पता कर सकते हो कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है। अब रेट कांस्टेंट का यूनिट सेकंड इनवर्स किसके लिए होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, हेंस इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। नाउ फर्स्ट राइट द डेटा गिवन, क्या क्या दिया हुआ है आपको, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है, दैट इज 2.0 इंटू 10 टू द पावर -2 पर सेकेंड इसका यूनिट है, हेंस इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कौन सी लगानी रहेगी आपको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाली, याद है नहीं, अभी डिराइव करी थी। ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट दिया है, दैट इज 1 मोल पर लीटर, एंड टाइम दिया है 100 सेकेंड, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आपसे पूछा गया है, ठीक है। ए इज इक्वल टू वॉट, दिस यू है। नाउ अब रेट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन याद है कि नहीं, 2.303 अपॉन टी इज इक्वल वो लॉग ए नॉट अपॉन ए, ये थी इक्वेशन।
अब इसमें वैल्यू झटपट पुट कर दो। ओके, के की वैल्यू दी हुई है डेट इज 2.0 इंटू 10⁻⁻2 पर सेकेंड। ठीक, और बाकी किसकी दी हुई है, टी भी दिया हुआ है 2.0303 अपॉन 100 लॉग, अब ए नॉट दिया है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डेट इज़ 1 मोल पर लीटर, तो ये लिख दो 1 मोल पर लीटर अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालना है। अब आपको पता है कौन सा रिलेशन लॉग का, लॉग ए बाय बी क्या हो जाता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक, वही कर दोगे यहाँ भी। तो 2.0 इंटू 10⁻⁻2 पर सेकेंड इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 लॉग 1 माइनस लॉग ए। ठीक, अब log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो यहाँ 0 पुट कर दो। 2.0 इंटू 10⁻⁻2 पर सेकेंड इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 और ये 0 माइनस लॉग ए। ठीक, लीव log ए दिस साइड ओनली एंड टेक वैल्यूज अदर देन log ए टू द अदर साइड। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 100 अपॉन 2.303 इज इक्वल टू माइनस लॉग ए, ये हो जाएगा। ठीक है, साइन इस साइड से हटाने के लिए दूसरे साइड इंट्रोड्यूस कर दो। अब ये देखो 10⁻⁻2 पर सेकेंड था और ये 100 सेकेंड है, तो ये 10⁻⁻2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा 2 अपॉन 2.303 माइनस 2 अपॉन 2.303 इज इक्वल टू लॉग ए। ठीक है, माइनस साइन उधर से हटा के इस साइड लगा दिया। ओके बेटा, इस साइड से लॉग हटाएंगे तो उधर एंटी लॉग हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -2 बाय 2.303। अब यहाँ पे लॉग याद रखना, लॉग टू द बेस 10 है। ठीक है, लॉग टू द बेस 10 है, लॉग टू द बेस ई करके ना निकालना। तो ये कुछ आ जाएगा आपका 0.135 मोल पर लीटर। ओके, दिस वन विल बी द आंसर। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितनी है आफ्टर टाइम, दैट इज आफ्टर 100 सेकेंड्स, 0.135 मोल पर लीटर। ओके, half life of a reaction is defined as the time in which the concentration of a reactant is reduced to half of its initial value। ठीक है, half of its initial value मान लो R नॉट थी, तो R नॉट बाय 2 हो जाएगा एट टाइम T हाफ। ठीक है, नाउ हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, T हाफ से। तो रेट कांस्टेंट फॉर 0 ऑर्डर के लिए देख लो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी अभी निकाल लें, फर्स्ट ऑर्डर ही आपके सिलेबस में है मेनली। ठीक है, नाउ K इज इक्वल टू R नॉट बाय R अपॉन T, ये आपका रेट कांस्टेंट था किसके लिए, फॉर 0 ऑर्डर के लिए। तो जब T इज इक्वल टू T हाफ है तो R इज इक्वल टू R नॉट बाय 2 हो जाएगा बेटा, है ना। यानी T हाफ पे R नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ हो गई। ओके, T हाफ और हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसपे रेट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू इट्स हाफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बेटा, K इज इक्वल टू R नॉट माइनस R नॉट बाय 2 अपॉन T हाफ, या ये आ जाएगी आपकी फाइनल K इज इक्वल टू R नॉट अपॉन 2 T हाफ। ठीक है, ये 2 नीचे आ जाएगा। ओके, ना इसमें देखो बेटा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज देयर इन द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट, एक्सप्रेशन में है R नॉट, सो इट इज डिपेंडेंट और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R नॉट। वैल्यू ऑफ K यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, किसके, R नॉट और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, इन केस ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल लेते हैं रेट कांस्टेंट। ये एक्सप्रेशन था आपका रेट कांस्टेंट का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो एट T इज इक्वल टू T हाफ यानी हाफ लाइफ पे क्या होता है, रेट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूस टू हाफ, तो R हो जाएगा इज इक्वल टू R नॉट बाय 2। तो अब R इज इक्वल टू R नॉट बाय 2 एंड T इज इक्वल टू T हाफ, ये वैल्यूज पुट कर दो इसमें। तो K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.303 अपॉन T हाफ। ठीक, एंड लॉग R नॉट अपॉन 2। ओके, तो ये आ गया, R नॉट से R नॉट कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा। अब आपका क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T हाफ एंड लॉग टू द बेस 10, लॉग क्या है 2 ऊपर गया तो लॉग 2, R नॉट से R नॉट कैंसिल आउट हो जाए, और नाउ लॉग 2 टू द बेस 10 इज 0.301 समथिंग। तब आप इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.303 इंटू 0.301 अपॉन T हाफ, ये क्या है, इज इक्वल टू आपका कुछ आ जाएगा 0.693 अपॉन T हाफ। तो ये हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट का क्या हो गया आपका रिलेशन,
हाफ लाइफ एंड रेट कांस्टेंट का रिलेशन, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, दैट इज हाफ लाइफ। ओके, अब इस केस में देखो बेटा आर नॉट कोई कहीं भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, तो हेयर द एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ओके, याद रखना जीरो ऑर्डर में एक्सप्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जीरो ऑर्डर में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है। ठीक, तो बेटा अगर हम इसका ग्राफ देखें तो आप देखिए वेरिएशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विद टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, नाउ सी वन क्वेश्चन, द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डिके ऑफ कार्बन 14 इज 5730 year. An archaeological artifact containing wood had only 80% of the carbon 14 found in a living tree. Calculate the age of the sample. तो एज निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप फर्स्ट ऑर्डर वाला रेट एक्सप्रेशन लगाओगे। ठीक है, नाउ दिस वन इज द रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर जो हमने डेराइव करा था, याद है नहीं? ठीक, अब देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 100% थी, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या दी हुई 80%, यानी 80 हो जाएगी। ठीक है, इसको 100 माना तो नाउ दिस वन इज 80% ऑफ 100 इज 80। ओके, अब k की वैल्यू आप निकाल सकते हो। इसमें आपको कौन कौन सी वैल्यूज पता है ये बताइए। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यानी 100% पूरा था, फाइनल 80%, तो 80% ऑफ 100 कितना, मान लो इसको हमने 100 मान लिया तो ये 80 हो जाएगा, है ना, फाइनल 80 हो जाएगा। अब k और टी हाफ के बीच में रिलेशन आपको पता है, k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, और टी हाफ यहाँ पे गिवन है, तो टी हाफ कितना दिया हुआ है 5730 ईयर, तो 0.693 अपॉन 5730 इज ये के की वैल्यू आ गई। अब के की वैल्यू भी पुट कर दो, अब बाकी सारी वैल्यूज जितनी जितनी इसमें दी हैं पुट कर दिए, तो क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन 5730 इज इक्वल टू क्या था 2.303, और टी ही आपको निकालना है। ठीक है, एज निकालना है, लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 80% ऑफ 100 और 80। ठीक, अब टी को उधर ले जाओ, बाकी सबको इधर ले आओ, तो टी को इधर हम ले गए तो ये आ जाएगा 2.303 इंटू 5730 अपॉन 0.693, लॉग 100/80 आपका हो जाएगा लॉग 1.25। ठीक है, अब आगे कर लो, ये पूरा ऐसे उतार लो, इज इक्वल टू 2.303 इंटू 5730 अपॉन 0.693, और लॉग 1.25 होता है कुछ 0.0969 समथिंग इंटू 0.0969। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, आगे सॉल्व सारा करके अभी हम निकाल ले, तो बेटा सॉल्व करके ये कुछ आया 1845 ईयर, तो टी इज इक्वल टू 1845 ईयर, और द एज ऑफ द आर्टिफैक्ट, जो भी आर्टिफैक्ट है वुड का आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट इज दिस 1845 ईयर पुराना है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस और देख लो। कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज दिस। अब रेट कांस्टेंट दिया हुआ है यानी के इज गिवन, हाफ लाइफ निकालना है, टी हाफ निकालना है, तो इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हो। ठीक है, नाउ रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर इज दिस, कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड, अगेन यू कैन कैलकुलेट। ओके, क्वेश्चन देख लो, अपने आप सॉल्व करना, ये एक एक मार्क्स में आ सकते हैं। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट दिस, फाइंड द हाफ लाइफ अगेन, सो इजी क्वेश्चंस। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट, यानी 50% कंप्लीट हो रहा है 2 आवर्स में, यानी ये टी हाफ है। व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 80%, तो ये टी हाफ है, टी हाफ से आप क्या निकाल सकते हो, के निकाल सकते हो, के की वैल्यू आ गई, तो अब आप पूरा आप इसमें पुट करके निकाल लोगे टी। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 2 आवर्स, यानी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 2 आवर में कितना हो गया 50% हो गया है। ठीक है, 100 से 50% हो गया। आपको निकालना है कि 80% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा, तो आप पहले 50% आप टी हाफ की वैल्यू दी हुई है, टी हाफ इज इक्वल टू 2 आवर्स, तो आप इससे क्या निकाल सकते हो, के की वैल्यू निकाल सकते हो। आप पहले के और इसका एक्सप्रेशन, आपको रिलेशन पता है के एंड टी हाफ का, हाफ लाइफ का एंड रेट कांस्टेंट का, तो आपने उससे निकाल लिया, क्या पहले निकाल लिया के की वैल्यू निकाल आई, तो अब आप फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन में आप ये वैल्यू पुट कर दी के की, और एज वेल एज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था 100%, फाइनल आपका कितना है 100 माइनस 80 डेट इज 20%। ठीक है, 100 माइनस 80 इज 20, तो इनिशियल 100 था, फाइनल 20 है। ओके, अब आप टी की वैल्यू इससे निकाल सकते हो, नहीं, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 आर नॉट बाय आर। ठीक, इससे आपकी टी आ गई कितना, यहीं पे टी आ गया, बस काम खत्म, आगे नहीं निकालना है, 4.64 आर।